Welcome to me, Mooney and Magic. Let the magic begin. Snowbell the Rabbit. हमारी आज की कहानी एक मासूम खरगोश स्नोबेल के बारे में है, जो सकून, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में एक कामिल घर और मुखलिस दोस्तों की तलाश करता रहा। वक्त और तजुर्बात ने स्नोबेल को ये गहरी हकीकत सिखाई कि हकीकी सुकून और तहफ़्फ़ुज़ इन मामूली चीज़ों में है जो दुनिया की नज़र में गैर अहम हों। इन्हीं में उसे अपना मुस्तकिल ठिकाना मिला, क्योंकि मामूली समझकर किसी ने उन पर कब्जा करने की कोशिश न की। ये पतझड़ का मौसम था, सर्दियां आने को थीं। तमाम जानवर अपनी दुनिया में मग्न थे, मगर खरगोश, जिसका नाम स्नोबेल था, काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पास सर्दियां गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना न था। चुनांचा वो एक आरामदेह घर की तलाश में निकल पड़ा। अब तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी, मगर स्नोबेल के हौसले बुलंद थे और वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो एक पुराने बलूत के दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त के तने के करीब रुककर उसने कहा, क्या कोई घर पर है? मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दरख्त के तने में से एक छोटा सा सर बाहर निकला। ये गुलहरी थी। उसने स्नोबेल को देखा और बोली, क्यों ना तुम भी अपना घर इसी बलूत के दरख्त में बना लो। तुम मेरे पड़ोसी बन जाओगे और हम दोस्तों की तरह साथ रहेंगे। स्नोबेल ने गुलहरी की बात मानी। उसने अपने नर्म पंजों से दरख्त की छाल को खोदना शुरू कर दिया और फिर अपने तेज दांतों से दरख्त की लकड़ी को चबाने लगा। आखिरकार उसने बलूत के दरख्त में सुराख किया ताकि वो इसे अपने लिए एक आरामदेह घर बना सके। लेकिन अचानक एक नीले परों वाले परिंदे ने करीब आकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सू के करीब मैगपाई वहां जमा हो गए और उन्होंने स्नोबेल पर हमला कर दिया। आखिरकार बहुत चलने के बाद वो एक छोटे से घर के सामने पहुंचा। खरगोश ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और नरम आवाज में कहा, क्या कोई घर पर है? मैं एक घर की तलाश में हूँ। लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और उसमें से एक कांटेदार मगर दोस्ताना हेजहोग नमूदार हुआ। उसने खरगोश को गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे घर रह सकते हो। ये गर्म और आरामदेह है और तुम्हें बारिश और हवा से भी महफूज रखेगा। तुम यहाँ अच्छी नींद सो सकते हो। यहाँ नर्म कालीन भी हैं और गर्म